नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो चला है जनता का लाउड स्पीकर का। आपको सीधे लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां लोकसभा चुनाव के रण में सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जनता भी अपने अपने प्रत्याशियों से स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल उठा रही है। गोरखपुर की जनता का क्या मूड है, राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र पर क्या राय है, देखिए संवाददाता सुशील कुमार की यह खास रिपोर्ट। चुनाव की तारीख तय हो चुकी थी, ऐसे में मैनिफेस्टो का सभी आम जनता इंतजार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं से लेकर थर्ड जेंडर से लेकर के तमाम अलग अलग सेक्टर और अलग अलग लोगों को छूने की कवायद की गई है। फिर चाहे वो नकल माफियाओं पर लगाम लगाने की बात हो या महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, तमाम हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, आपने घोषणा पत्र देखा, कैसा घोषणा पत्र है? क्या कोई चुनावी लुभावन केवल वादे हैं या फिर वाकई जमीनी हकीकत देख करके जमीन पर उतारने के लिए उस घोषणा पत्र को लाया गया है? देखिए, जो मोदी जी की गारंटी बोला जा रहा है, एक्चुअली वो नहीं भी बोलते, लेकिन लोगों को याद दिलाना पड़ता है। तो लोग जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आप पिछले 10 साल 9 साल 10 साल के उनके कार्यकाल को देखेंगे तो उन्होंने जितनी बातें करी हैं वो सारी जमीन पे उतरी हैं। और आपको धरातल पे कहीं भी जाइए तो दिख जाएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आप हवाई जहाज तक, हवा से पानी तक, जमीन के अंदर तक कहीं भी आप देखिए तो उन्होंने जो कहा है वो किया है। भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। ये अपने आप नहीं बन सकता जब तक आपके देश का व्यापार, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे, सुरक्षा, प्रशासन, इन सब चीज़ों पे काम नहीं होगा तब तक आर्थिक नेटवर्क बन नहीं सकता था। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना एक आसान बात नहीं है। हम लोग सोचते थे कभी होगा, पिछड़े देशों में हम लोग की गिनती होती थी। तो मोदी जी का जो भी काम है, देखिए अगर आप घोषणा पत्र कहेंगे तो वो आज तक जो करते आए हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो 10 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं होता, वो 100 साल का विजन है कि हम आगे 100 साल तक हमारे देश कैसे विकसित रहे और विश्व में अग्रणी रहे, उसका काम कर रहे हैं। इसलिए उन्हीं चीज़ों को आपको विस्तार दिया है। अब जैसे क्या है कि आवास योजना, पूर्व की सरकारों में पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरा 2-4 हजार आवास मिल जाते रहे होंगे, लेकिन अब कई करोड़ों में हो चुके हैं। ठीक है, तो वो और उस आवास योजना को और विस्तार देंगे, उसको और बढ़ाएंगे। वृद्ध लोगों के लिए 70 साल के ऊपर सबसे बड़ी चिंता होती थी, सबसे बड़ा बोझ होता था। देखिए कितने दूरगामी चीज़ है कि एक वृद्ध लोगों के लिए कितने सम्मान की बात है। क्योंकि बच्चे भी छोड़ देते थे, उनके इलाज नहीं कराना पड़े, पैसा नुकसान ना हो तो वो छोड़ देते थे। वृद्धों के लिए उन्होंने आयुष्मान योजना कर दिया, 70 साल से ऊपर सभी लोग के लिए कर देंगे। तो ये उनकी घोषणा में है, गारंटी है और वो करेंगे। तो एक सोचिए कि आपकी कितना बड़ा सुरक्षा है कि आप कोई भी वृद्ध है हमारे घर में या कहीं पे भी, तो उसके लिए बच्चों को चिंता करने के वो बोझ अब नहीं मानेंगे। क्योंकि कम से कम मोदी जी हैं तो कम से कम उनको इलाज का और खाना तो भोजन तो मिल ही रहा है। तो इस तरह हर एक क्षेत्र में, चाहे आप कह लीजिए कि विकास में महिलाओं के लिए जितना उन्होंने कार्य किया है उनको मजबूत बनाने के लिए, चाहे युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, आप देखिए रोजगार रहेगा तो देश मजबूत बनेगा। मुद्रा योजना के अलावा इतनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं कि आप एक महिला को तो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के लोन विदाउट एनी गारंटी मिल सकती है। युवाओं को भी मिल सकता है। तो ये पहले नहीं था, पहले भी थोड़ा बहुत मिलते रहते थे, लेकिन वो नाम मात्र के होते थे। यानी आपके हिसाब से घोषणा पत्र बहुत सही है, उसमें कोई सोचना इस तरह से देखते हैं इस घोषणा पत्र को, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया है। देखिए, घोषणा पत्र तो मिश्रित है। कहीं कुछ जरूरत से ज्यादा वादा कर दिया गया है जो नहीं होना चाहिए था। हम पहले निगेटिव पहलू से शुरुआत करते हैं और अच्छाई पर चलते हैं। जैसे मुफ्त अनाज की जो घोषणा की गई है, ये आदमी को नखादा बना रही है। लोग काम नहीं करना चाहते, अब तो घर बैठे अगर पेट भर जाए तो हम क्यों मेहनत करेंगे। तो थोड़ा सा जिनको बहुत ही अति आवश्यक हो उनको हम अनाज के माध्यम से उनके पेट को भरे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस घोषणा पत्र में इंफ्रा से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में जो वादा किया गया है, और मोदी जी का जो वादा है वो ऑलमोस्ट बाकी नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा फुलफिलमेंट होती है। तो इसलिए हम लोगों को विश्वास है। और ये चुनाव अब मोदी जी अपने कार्यों का परीक्षा, एक तरह से समझिए कि रिजल्ट है उनके कार्यों का। अब वो अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। तो आप ये देखेंगे कि वोट मोदी जी को पड़ेगा, ना कि भाजपा को, ना कि कांग्रेस को। और मोदी जी भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब मैनिफेस्टो में कहीं कोई लेकिन नहीं है। जो महिलाएं आज रूम रेंट के रूप में ठीक ठाक धन खर्च करती हैं, उनके लिए भी इस मैनिफेस्टो में ध्यान रखा गया है। महिलाओं पर और किसानों पर खास करके ये सरकार ने फोकस किया। कृषि क्षेत्र में तमाम उर्वरक के व्यवस्था की करेगी, सब्सिडी पर बीज देगी, उनकी उपज को खरीदने का कार्य करेगी।
तो ऐसा कोई सेक्टर अछूता नहीं है इस मैनिफेस्टो के माध्यम से जिस पर सरकार ने फोकस न किया हो। बिल्कुल सब तबके को छूने की कोशिश की आपके हिसाब से। क्या लग रहा है जो घोषणा पत्र आपने पढ़ा, किस तरह का घोषणा पत्र है? क्या कोई चुनावी लुभावन वादे है उस तरह का वो घोषणा पत्र है, या वाकई आम लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है? घोषणा पत्र को शॉर्ट रूप में आप कह दीजिए गागर में सागर। भारतीय जनता पार्टी ने गागर में सागर भर दिया है और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है वो पूरी तरह से आम लोगों के को देखते हुए बनाया गया है, और इन लोगों का मानना है कि वो केवल जुल्मा वादा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये केवल ऊपरी सतह पर या फिर फाइलों में दर्ज होने वाला नहीं है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाकर के इस पूरे मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। मैनिफेस्टो को किस तरह से आप देखते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र को? पिछले 10 वर्षों में मोदी का संकल्प पत्र रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, और बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन नहीं आई। वो अभी छोड़िए, अभी जो घोषणा पत्र उनका आया उस घोषणा पत्र में तमाम लोगों को छूने की कोशिश की गई है। तमाम अभी हमारे साथ लोग थे वो अच्छा बता रहे हैं, आपने भी देखा, कैसा है मैनिफेस्टो? अब रोजगार के देखिए, रोजगार है ही नहीं, और मार्केट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी है कि रोजगार नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। चलिए, मैनिफेस्टो में जो आया है वो तमाम लोग उसे सराह रहे हैं, और निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र को लेकर चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, सबको छूने की कोशिश की गई है और सभी इस मैनिफेस्टो को सराह रहे हैं। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि ये जो घोषणा पत्र है केवल फाइलों में ही दर्ज न रहे, ग्राउंड जीरो पर जाए और लाभार्थियों को उसका लाभ भी मिले। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। की तारीख तय हो चुकी। अब आपको लेकर चलते हैं नोएडा, जहां राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर जनता की राय क्या है और अपने अपने मनपसंद प्रत्याशियों को लेकर जनता क्या कुछ कहती है। देखिए संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। चुनाव सर पर है, तमाम पार्टियां लोक लुभावने वादे कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं को हम 30 लाख नौकरियां देंगे। वहीं बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में बहुमत के साथ आते हैं तो युवाओं से लेकर महिलाओं तक हम उन पे काफ़ी जोर देंगे, चाहे विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मुद्रा जो लोन है जो 10 लाख है उसको हम 20 लाख बढ़ाएंगे, जो पेपर लीक होते हैं उस पर हम कानून बनाएंगे। वहीं इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच आए और जानने की कोशिश करेंगे क्या जो पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है वो लोक लुभावने भी होते हैं या उसमें सच्चाई भी होती है। सर, क्या नाम है आपका? विजय सिंह, RW अध्यक्ष सेक्टर 22। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 30 लाख नौकरियां देंगे। पहला आप बताइए, इस पे क्या कहेंगे? बकवास है। बीजेपी ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं, बहुमत आती है तो युवाओं को रोजगार देंगे, मुद्रा जो योजना है उसको 10 लाख से लगा के 20 लाख कर देंगे। क्या लगता है? विश्वास कर सकते हैं। मतलब बीजेपी कुछ कहेगी, आप उन पर विश्वास, कांग्रेस पे नहीं? हाँ ना। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस का इधर 20 साल के अंदर रिपुटेशन सही नहीं है, इस पर कोई विश्वास करने योग्य कोई बात नहीं है। रोजगार पे बीजेपी कह रही है कि इस बार हम आते हैं, बहुमत आते तो रोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, खासकर युवाओं, महिलाओं और जो लड़कियां होती हैं उन पे। बीजेपी का कहना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बहुत सारी बातें जो पहले बोली हैं, 2 बार के जो चुनाव हुए हैं, दोनों बारों में जो वादे किए थे उन वादों में बहुत सारे वादे आपके सामने हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो पीछे का डरा रहा पहले से, बोलना कुछ करना, वो समझ में नहीं आता है। इस बार ये कह रहे हैं कि अब हम फिर से जो राशन है, मुफ्त राशन, 5 साल और आगे करेंगे। जो जितनी जनता, गरीब जनता, उनको राशन मुफ्त दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि देश में जो गरीबी कांग्रेस ने जो इसमें जड़ में डाल दी गई है उसको दूर करने में समय तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कांग्रेस ने सदैव जो है इस प्रकार से गरीबों पे अत्याचार किया, खाली उनके वोट से मतलब रखा, उनको दिया कुछ नहीं। गरीब की एक आशा होती है कि मुझे कुछ भोजन मिले, खाना मिले। गरीब को क्या चाहिए? जो है अनाज चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। वो पैसा नहीं मांग रहा और पैसे नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार जो भी मोदी जी की सरकार है, ये जितना करने जा रही है वो कम है। वो आगे और भी करेंगे, बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। गरीबों के लिए कर रहे हैं, कर दिया। और जब तक हम समझते हैं कि भाजपा है, मोदी जी हैं, वो जितना हो पाएगा पूरा प्रयास कर रहे हैं और उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। गरीबों को मिल रहा है और गरीब बहुत खुश हैं। मुझसे व्यक्तिगत भी लोग मिलते हैं,
मैं स्वयं जो है इस चीज़ को देखता हूँ डोर टू डोर। लोग बहुत संतुष्ट हैं कि हमें मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं करके। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो कि स्थानीय वोटर है। मैम, क्या नाम है आपका? ये बताइए मैम, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं पे और काम करेंगे, चाहे रोजगार को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। क्या लगता है कितने उनके वादे सच्चे हैं? विकास हुआ है महिलाओं का? आप घर से बाहर निकलते हो, डर लगता, विकास हुआ है? हाँ हुआ है। क्या क्या आपको नजर आता है? नोएडा में कितना बदलाव नजर आता है? बहुत बदलाव आता है भैया। चोरी, अब जो चैन झपटे और इधर उधर जैसे महिलाएं जाती थी तो लड़के इधर उधर उनको छेड़ना, कितने वो हो जाते कांड। अब बहुत वो है सुरक्षा। मैम, घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपने सुना होगा कि जो बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं सरकारी, तो पेपर वो लीक हो जाता है, उस पर कह रहे वो कानून बनाएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या क्या कहेंगे इस पे? अच्छी बात है, बनाना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत हुआ है। सरकार के किस काम पे आप बोलना चाहेंगे कुछ? इतना तो मैं तो देखिए, ये तमाम लोग थे हमारे साथ। कुछ सर, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने कहा कि जो राशन दिया जाता है उसको 5 साल और बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को रोजगार के लिए बात करेंगे, जो पेपर लीक होता है उस पर वो कानून लेके आएंगे। उनके मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। क्या लगता है मैनिफेस्टो कितना स्ट्रांग है? मैनिफेस्टो ठीक है, इसमें मोदी जी अपना काम करेंगे। उन्होंने जो अगर कहा है तो बात पूरी होगी। आगे भी पहले भी पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। ठीक है। तो जो चुनाव है, लगता है कि मैनिफेस्टो बहुत मजबूत है, उस पर लोग वोट देंगे? बिल्कुल जरूर देंगे भाई। काम किया हो तो उसके काम के हिसाब से तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सेक्टर 22 की जनता, जो बता रहे किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है वो बहुत अच्छा है, और नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को सोच समझ के वो मैनिफेस्टो जारी किया है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां राजनीतिक दलों के संकल्प पत्रों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों से जनता की उम्मीदें क्या हैं। देखिए संवाददाता अनिल चौधरी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, और हम करने वाले हैं चुनाव पे चर्चा, और साथ ही घोषणा पत्र भी बीजेपी की तरफ से कल जारी कर दिया गया है। ऐसे में गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पहुंचे हुए हैं तमाम महिलाएं हैं, पुरुष भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, पहले आपसे जान लेते हैं, आपका नाम मैम? मोनिका पंडिता। मैम, घोषणा पत्र कल जारी कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या उसमें खास रहा है इस बार? क्या ये लुभावना रहेगा, लोगों को फायदा मिलेगा? जी हाँ, पहले भी 2014 से भी लेकर फायदा ही हो रहा है, लेकिन जो कल घोषणा पत्र हुआ उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री ने वर्ग लिए हैं, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे गरीब परिवार, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए, जो आपकी देश की ज़्यादा आधी आबादी हमारी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए आप देखेंगे कितनी योजनाएं पहले भी चलती आ रही हैं, और अब भी जो कल संकल्प पत्र में हमने पढ़ा महिलाओं के लिए, तो आगे महिलाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। बुजुर्गों की बात की है, मैम आपसे जान लेते हैं, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है लवली कौर। मैम, आपने देखा है क्या घोषणा पत्र जो जारी किया है कल? आपको पता है बुजुर्गों की भी उसमें बात की गई है, आयुष्मान योजना की उसमें बात की गई है कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग रहेंगे उनको आयुष्मान दिया जाएगा, कार्ड दिया जाएगा, और चाहे वो किसी भी वर्ग। जी, उसमें ये चीज़ की घोषणा की गई है, 70 साल के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं और उनको आयुष्मान का लाभ दिया जाएगा। वो किसी उससे बिलोंग नहीं करते हैं, सब जने, सबको लाभ मिलेगा इस चीज़ का, जितने भी बुजुर्ग हैं। लाभकारी रहने वाला है ये घोषणा पत्र, कहीं ना कहीं फायदेमंद रहने वाला है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपसे जान लेते हैं, आपका क्या नाम है? रेखा शर्मा। घोषणा पत्र आपने देखा कल, काफ़ी बातें उसमें कही गई हैं, पॉइंटर्स दिए गए हैं, तो क्या सबसे फायदेमंद क्या लग रहा है आपको? क्योंकि महिलाओं की भी बात की है, बुजुर्गों की बात की। लेडीज सेफ है भैया, हम तो ये जानते हैं, और जो योजना मिलती है वो भी मिलती है, पर लेडीज बहुत। फ्री राशन की भी बात की गई है, उसमें राशन 5 साल और बढ़ा दिए। हाँ, राशन तो फ्री मिलता ही है, राशन तो सब कुछ हाँ है। तो मैम आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मुझे इसमें ये भी बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए जो है मुद्रा लोन, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मुद्रा लोन का अमाउंट बढ़ा दिया गया है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी की वैसे सभी जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की हैं वो सभी हमारे लिए लाभदायक रहने वाली हैं, और बस यही चाहेंगे कि क्या कहते हैं, बस जो कहा है वो पूरा हो। ये हमें थोड़ा सा ये है कि इस पहले भी उन्होंने सारे काम करे हैं, और इस बार भी हमें लग रहा है कि पूरा हमें लाभ मिलेगा इस चीज़ के लिए। जो कहा है
वो पूरा होना चाहिए। इस तरीके की बातें गाजियाबाद की जनता कहती हुई नजर आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माहिम गुप्ता है। सर, आपने देखा घोषणा पत्र कल जारी कर दिया गया है, क्या पॉइंटर्स हैं, क्या लगता है आपको खास? देखिए, इसमें युवाओं के लिए जो है उसका दिया है। दूसरा, इसमें मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हमारे माता पिता हमारे घर परिवार में हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चल रही थी, आयुष्मान योजना, उसका लाभ देने के लिए कहा है। उसमें जो पहले निम्न वर्गीय में था, उसको उच्च वर्ग और मध्यम उच्च वर्ग में उन्होंने कहा है कि सभी को दिया जाएगा बिना भेदभाव के। दूसरा, उन्होंने इसमें महिलाओं के लिए जो है उसमें और भी ज़्यादा करके दिया है। राशन की जहाँ तक बात है, राशन जो सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री योजना के द्वारा दिया जा रहा था, ये 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा। पर एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम इस तरीके के वादे उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात की जाए, युवाओं की बात उन्होंने की, और साथ ही उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की भी बात की, और तमाम इस तरीके की बातें हैं। जो 1 लाख रुपए साल गरीब महिलाओं को देने की बात की गई, इस तरीके की बातें उसमें कही हैं। तो क्या लगता है ये इम्पैक्ट डालने वाली है? ये इससे इम्पैक्ट डलेगा नहीं, कुछ भी मैं नहीं समझता इससे कुछ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बिना योजना के कुछ भी कह देना, बिना पेपर वर्क के कुछ भी कह देना, कोई भी कह सकता है। जो हमारी सरकार है उसको आंकड़ों का पता है, उनके सामने सब चीज़ें हैं। हम कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर रहे, जो पूरे कर सकते हैं हमारी सरकार केवल वो वादे कर रही है जो धरातल पे ला सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, जो वादे सरकार कर रही है उसको वो पूरा करेगी। आपको क्या लगता है, वादे पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे। सरकार ने सुरक्षा को, आप युवा हैं? हाँ जी, बिल्कुल होंगे। हम युवा को क्या चाहिए, हमारा देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। हम जब छोटे थे तो हमारे को कहा जाता था कि रात में घर से बाहर मत निकलो, खेलने मत जाओ, पार्कों में मत जाओ। आज की डेट में हम देखें तो 11-11, 12-12 बजे तक बच्चे आराम से घूमते घर के बाहर। युवा सुरक्षित है आज की डेट में। देखिए, आपने सुन लिया, ये वो गाजियाबाद के लोग हैं जो सभी के सभी लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम इस घोषणा पत्र से, जो संकल्प पत्र नाम इसको दिया गया है, इसकी जो गारंटी है वो आम जनता को मिलनी चाहिए, और वो मिलेगी भी। इस तरीके की बातें लोगों ने कही हैं, चाहे महिला है, पुरुष हैं या युवाओं से मेरी बात हुई तो उनका कहना है जो मोदी सरकार कहती है वो सभी वादे पूरे होते हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। अब आपको बहराइच लेकर चलते हैं, जहां बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों की मैनिफेस्टो को लेकर जनता की राय क्या है और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता क्या कहती है। देखिए संजय मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र लागू कर दिए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में 10 प्रमुख बातें कही गई हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मुफ्त में राशन गरीबों को, 3 करोड़ घर और 20 लाख रुपए तक लोन, इसी के साथ यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। मेरे साथ ये जनपद बहराइच के लोग हैं और कड़कती धूप में ये हमारे बुलाने पे आए हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये जो घोषणा पत्र है इसको किस नजरिए से देखते हैं। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र लागू किया है उसमें कहा गया है कि जो मुफ्त राशन योजना है वो 2029 तक की जाएगी, कैसे देखते हैं इसको? ये ऐसा है कि पहले की सरकार जो थी वो राशन नहीं दे रही थी। अब की सरकार अगर हमारी सोच रही है कि लोगों को, जो लोग नहीं कार्य कर पा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको अगर राशन दे रही है सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है इसके लिए। बीजेपी का साफ तौर पे ये कहना है कि हम 20 लाख रुपए तक लोन देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे और 3 करोड़ लोगों का हम घर बनाएंगे। ऐसे में जो इनका मैनिफेस्टो है, जो सपा का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इन तीनों में मैनिफेस्टो में किसको बेहतर मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, और उन्होंने घोषणा पत्र से पहले भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्ग के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए प्रतिबद्ध है। जो छोटे तबके व्यापारी हैं उनके लिए तो हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। चाहे वो जनधन खाता खुलवा करके सभी किसानों के खाते में 6,000 रुपया डालना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो। हमारे देहात ग्रामीण अंचलों के जो गरीब परिवार के सदस्य बीमार होते थे वो पैसे के अभाव में मर जाते थे। आज हमारी सरकार
गरीबों की चिंता कर रही है और गरीबों की चिंता के साथ साथ 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। और जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, देखिए कोरोना काल में जो कोविड था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के देश के सभी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्य जो है धरातल पर न हो। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पे कह रहा है कि ये जुमलेबाजी वाला घोषणा पत्र है। जहां तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल हैं, केवल वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए जो जुमलेबाजी वो कर रहे हैं, वो देश की जनता जान चुकी है और उसका परिणाम है आज हिंदुस्तान के 3/3 भागों पर पूर्ण बहुमत की हमारी सरकारें हैं और हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर से लेकर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, स्थानीय समेत 11 लोगों की, हमारा सेक्टर प्रमुख, सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रवासी, इस प्रकार से हमारा जो 25-26 लोगों का 13-14 लोगों का जो वो है, हम ठीक है। ये बताइए कि ये जो अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है आज, अभी उसको लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या लगता है कि युवाओं को लेकर के और जो रोजगार जो लोगों को मिलना चाहिए था उसको लेकर के इसमें स्थान दिया गया है? जी, इसमें काफी स्थान दिया गया युवाओं को लेकर, रोजगार के लिए, हर तबके के लिए, गरीब जो तबके के लोग हैं जो अपना आवास नहीं बना सकते, जो मजबूर हैं, किसी कारणवश काम नहीं कर पाते हैं, विकलांग है, अपंग है, उन लोगों के लिए भी सरकार काफी कुछ कर रही है। खास करके गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको राशन मुहैया करा के जो अपना घर, अपना आवास, जो सबसे जरूरी चीज होते हैं वो नहीं बना सकते हैं, उसके लिए भी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। आपसे पूछ रहा हूँ कि महिलाओं को लेकर के ये भाजपा की सरकार बेहतर सोचती है? घोषणा पत्र में इन्होंने जारी भी किया है कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया और 33% महिलाओं को आरक्षण हम देने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी बेहतर है? बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी जो युवाओं के लिए सोच रही है और युवा के लिए और महिलाओं के लिए बीजेपी ये बेस्ट है। इस मैनिफेस्टो को कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे? किस चीज के बारे में? ये जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, तो क्या लगता है कि ये बेहतर है या जो कांग्रेस ने और सपा ने जारी किया है वो बेहतर? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है, 33% का जो आरक्षण दिया गया है, उसके लिए महिलाओं ने जो है उनको मतलब बहुत अच्छी तरीके से धन्यवाद भी किया है। और युवाओं के साथ उसके साथ साथ ही युवाओं को रोजगार और साथ में उनके लिए जो है बेहतर के लिए स्वास्थ्य से संबंधित या कई और तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए, उसको और सुचारू रूप से बनाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। आगे राम मंदिर तो बन गया, क्या लगता है कि अब काशी विश्वनाथ के बाद अब मथुरा भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए और बनेगा भी, हमारा उम्मीद है। जहाँ तक है हमारी जनता की उम्मीद यही है कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा का भी निर्माण हो। निश्चित तौर पर देखिए ये बहराइच के लोग हैं और साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो घोषणा पत्र है उसको लेकर के कहीं न कहीं इनके अंदर एक जागरूकता भी है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि तीनों प्रमुख पार्टियों ने घोषणा पत्र जरूर जारी किया है, लेकिन बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो काफी बेहतर है। और साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, काशी में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब मथुरा में परिवर्तन की जरूरत है। ऐसे में ये सभी लोगों का कहना है कि बीजेपी ही बेहतर पार्टी है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से, इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।